मित्रों नमस्कार। चमत्कारों की दुनिया में मैं बालकृष्ण त्रिपाठी आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम यह आप लोगों को बताएंगे कि जीवन में जब भी रोड ब्लॉकेज आ जाए, मतलब सारे रास्ते आपके ब्लॉक हो जाएं और आपको लगने लगे कि अब हमें सरवाइव करना जो है बहुत मुश्किल हो रहा है या अब हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो यह समझ जाइए या आपको जानना होगा उस स्थिति में कि यह एक ब्रह्मांड का संकेत है आपके लिए कि आपके जीवन में कुछ चमत्कार होने वाला है और जीवन आपका दूसरे रास्ते पर चलने वाला है। इसके लिए यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से हम आप लोगों को शेयर करेंगे चीज़ों को। अभी तक मित्रों अगर हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप लोगों को हम एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि किस तरह से जो जीवन में हमारे रोड ब्लॉकेज आते हैं, जब ब्लॉक सारे रास्ते बंद हो गए और हमें लगता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तो समझ जाइए कि आपके जीवन में अब चमत्कार होने जा रहा है। आगे मित्रों हम इसी सिलसिले में कहानी आप लोगों को शेयर करते हैं। यह कहानी यह है कि एक महात्मा जो है अपने शिष्य के साथ जो है वह कहीं जा रहे थे, देशाटन पर भ्रमण पर निकले हुए थे, तो एक खेत के पास पहुंचे। हुआ खेत की स्थिति बहुत खराब थी। उसके मालिक ने उसमें कोई भी जुताई निराई गुड़ाई या जो कुछ भी करना है वो नहीं किया था। ऐसे झाड़ झंखाड़ खेत सारे पड़े हुए थे। थोड़ी देर में उनको वहीं पर एक छोटी सी मकान दिखाई दी, तो महात्मा अपने शिष्य के साथ वहां पर पहुंचे। तो महात्मा ने उनको दरवाजा खटखटाया, तो एक आदमी, उसके 2 बच्चे और पत्नी बाहर निकले। तो उन लोगों से महात्मा जी ने कहा कि भाई हमें प्यास बहुत तेज लगी है, हमें पानी पीना है, तो पानी पीने के लिए जो है वह आप पानी क्या पिला सकते हैं हमको? तो उन्होंने कहा हाँ पानी पिला देंगे। तो पानी लाए महात्मा जी ने पानी पिया। पानी पीने के बाद महात्मा जी ने कहा भाई आपके पास इतना बढ़िया खेत है, इतनी व्यवस्था है और इसको आप जो है वह इसमें कुछ किए नहीं, कोई फसल नहीं लगाए हैं आप जो है, तो कैसे आप लोगों का काम चल रहा है? तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे पास एक बहुत अच्छी भैंस है जो इतना दूध पर्याप्त मात्रा में दे देती है कि हमारे परिवार का भरण पोषण और काम जो है वह चल जाता है। इतना सुनने के बाद महात्मा जी ने थोड़ी देर बाद उनको कहा भाई मैं रात को यहाँ रुकना भी चाहता हूँ, अगर आप कहें तो मैं रात को रुक जाऊँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप रात में रुक जाइए। महात्मा जी अपने शिष्य के साथ वहाँ पर रात में रुक गए। रात में महात्मा जी ने बताया अपने शिष्य को कि हमें रात में रुकना नहीं है, किसान के सो जाने के बाद जो है इसका भैंस लेकर के हम लोगों को चल देना है यहाँ से। शिष्य को तो बहुत बुरा लगा कि महात्मा जी ऐसा काम भी करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो शिष्य ठहरे, उनको जो महात्मा जी कह रहे हैं वह करना ही था। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है। रात में जब खा पी करके सब लोग सो गए तो उसके बाद जो है वह किसान जो है वह जब सो गया तो महात्मा जी अपने शिष्य के साथ उसके भैंस को लेकर के जो है वह चल दिए। भैंस को उन लोगों ने कहीं इधर उधर कर दिया और महात्मा जी और शिष्य जो है अपने जो आध्यात्मिक यात्रा थी उस पर चलते रहे। करीब 10-15 सालों के बाद महात्मा जी फिर उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा वहाँ पर एक बड़ी सुंदर जो है फलों का बागीचा लगा हुआ है और एक बड़ी शानदार वहाँ पर मकान भी बना हुआ है। तो उन्होंने पूछा भाई यहाँ जो रहते थे वो कहाँ गए और क्या यहाँ से वो कहीं चले गए? तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर आकर के एक गाड़ी से कोई आदमी उतरा, तो उस आदमी को ये लोग पहचान गए भाई कि वही किसान है ये। तो उनसे किसान से उन्होंने कहा भाई आप पहचान रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ आप लोगों को हम पहचान रहे हैं। तो उन्होंने महात्मा जी ने अगर किसान की भैंस को गायब नहीं किया होता तो वह यथा स्थिति में किसान जो है उसी गरीबी में जीवन अपना जीता रहता। उसकी भैंस गायब हो गई यानी रोड ब्लॉक हो गया, उसका काम चलना सब बंद हो गया। उसके बाद उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया और उसके जीवन में फिर चमत्कार हुआ। वह जो है आगे सोचने के लिए विवश हुआ और फिर आगे जो है वह अपने
जमीन के उपयोग को समझा और जमीन का उपयोग किया और इस तरह से वह अपनी गरीबी से को अमीरी में बदलने में सफल हुआ। अगर ये रोड ब्लॉकेज उसके जिंदगी में मित्रों नहीं आता तो वह कभी भी गरीब से अमीर नहीं बन पाता। इस कहानी से मित्रों हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में जब कभी भी रोड ब्लॉकेज आए, जब हमें लगा कि हमारे जीवन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो समझ जाइए कि हमारे जीवन में कोई न कोई बड़ा चमत्कार होने वाला है, कोई न कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और उसके लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखिए, रिसीव करने के लिए, लेने के लिए तैयार रहिए। मानसिक रूप से, जब तक मानसिक रूप से आप तैयार नहीं रहेंगे तब तक चीजें, चमत्कार आपके पास आ करके भी वापस चला जाएगा। आज के वीडियो में मित्रों हम इतना ही आप लोगों से शेयर करेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मित्रों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें। हम ईश्वर से आपकी खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।